नरेंद्र मोदी का शून्य से शिखर तक का सफर, संघर्ष, सकारात्मकता और साहस के धनी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जीवन परिचय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे साथ वीडियो पर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। वह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, मेहसाणा, गुजरात में हुआ था। आइए उनके प्रारंभिक जीवन, परिवार, शिक्षा, राजनीतिक जीवन, पुरस्कार और मान्यता, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों आदि पर एक नजर डालते हैं। हम अपने संसाधनों, कौशल और उद्यम की ताकत पर स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों का पीछा करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम दुनिया के साथ भागीदारी में ऐसा करते हैं तो हम और अधिक सफल होंगे। सौगंध, मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सभी धर्मों और सभी समुदायों के पास समान अधिकार हैं और उनकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सरकार जाति, पंथ और धर्म के आधार पर किसी भेदभाव को सहन या स्वीकार नहीं करेगी। मैं एक गरीब परिवार से आया हूं। मैंने गरीबी देखी है। गरीबों को सम्मान की आवश्यकता है और यह सफाई के साथ शुरू होता है। केवल वो जो निरंतर चलते रहते हैं, बदले में मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता को तो देखो, गतिशील और लगातार चलने वाला, कभी ठहरने वाला नहीं, इसलिए बढ़ते रहो। भारत की विविधता हमारी सभ्यता की वास्तव में सौंदर्य की बात है, जिस पर हम गर्व है। वह भारत के एक गतिशील, दृढ़ निश्चयी और समर्पित प्रधानमंत्री हैं, जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, भारत में हुआ था। 30 मई 2019 को उन्होंने कार्यालय में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत को चिह्नित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री अक्टूबर 2001 से मई 2014 भी हैं। वह प्रेरणा का व्यक्तित्व है जो एक गरीब चाय बेचने वाले लड़के से विकासोन्मुख नेता के रूप में उभरा। उन्होंने साबित कर दिया है कि सफलता का जाति, पंथ या किसी व्यक्ति से संबंधित होने से कोई लेना देना नहीं है। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी मां उनके पदभार ग्रहण करने के समय जीवित थीं। लोकसभा में वह वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी पार्टी के लिए एक मास्टर रणनीतिकार माने जाते हैं। 2014 से वह भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले उन्होंने 2001 से 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी ने शालिनी यादव समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगभग 54 लाख वोटों से जीत हासिल की है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए आयोजित किया गया है। वह पहले भाजपा नेता हैं जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। वह अरबों भारतीयों के जीवन में आशा की किरण हैं और सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। दीपक की लौ की तरह ऊपर उठना हम में से हर एक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। चलिए इस प्रवृत्ति का पोषण करें। एक बार भारत के लोग कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं। जो अच्छों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं वो ही जीवन में सफल होते हैं। यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करते हैं, भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती है, यह संतोष लाता है। महात्मा गांधी ने सफाई पर कभी समझौता नहीं किया। उसने हमें स्वतंत्रता दी, हमें उसे एक स्वच्छ भारत देना चाहिए। मन कभी एक समस्या नहीं है, मानसिकता है। जो ज्यादातर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहां तक कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का नारा मैं भी चौकीदार श्रम की गरिमा पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग का समर्थन लेना है। उन्होंने यह नारा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगा कि वे भी देश के चौकीदार के रूप में डटे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। आने वाला युग ज्ञान का युग है। कोई भी देश चाहे अमीर हो, गरीब हो या शक्तिशाली हो, अगर वे आगे बढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान ही उन्हें उस रास्ते पर ले जा सकता है। उनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी और उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है। इस दंपति के 6 बच्चे हैं। वह 6 में से तीसरे सबसे बड़े हैं।
अपने बचपन के दिनों में मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में अपने भाई के साथ बस टर्मिनस के पास एक चाय की दुकान चलाई। 1997 में उन्होंने अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वडनगर में पूरी की थी। 8 साल की उम्र में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में शामिल हो गए। वह शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और अगले 2 वर्षों के लिए देश भर में यात्रा की। अपने साक्षात्कारों में उन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में उन्होंने स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित कई आश्रमों का दौरा किया। फिर मोदी वडनगर लौट आए और कुछ देर बाद वे फिर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए। वहां मोदी अपने चाचा के साथ रहते थे, जो गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम में कैंटीन में काम करते थे। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें, ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम निकल पड़े हैं। प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके जिद है, एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। आपको बता दें कि 1970 में यानी 20 साल की उम्र में वे आरएसएस से इतने प्रभावित हुए कि वे पूर्णकालिक प्रचारक बन गए और औपचारिक रूप से 1971 में 21 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ गए। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम से आरएसएस के छात्र विंग की एक इकाई की स्थापना की। बेशक संगठन के साथ उनके जुड़ाव से उनके राजनीतिक करियर को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से राजनीति विज्ञान में कला स्नातक की डिग्री पूरी की है और बाद में उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की है। नरेंद्र मोदी राजनीतिक करियर 1987 में वे बीजेपी में शामिल हो गए और 1 साल बाद उन्हें पार्टी की गुजरात शाखा का महासचिव बनाया गया। 1995 में उन्हें पार्टी के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में पहचाना गया। 1995 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय इकाई का सचिव नियुक्त किया गया। 1988 में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी गुजरात में सत्तारूढ़ दल के रूप में आई थी। मुख्य रूप से 2 घटनाओं ने 1988 में भाजपा को सत्ता में लाने में योगदान दिया, जो कि सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा है, जो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा एक लंबा मैच था, और दूसरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक मार्च था। उन्हें विभिन्न राज्यों में पार्टी के संगठन को नया रूप देने की जिम्मेदारी निभाने का श्रेय दिया जाता है। 1988 में वे महासचिव बने और 2001 तक इस पद पर रहे। जज्बा होना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि आज 125 करोड़ लोगों के मन में एक उमंग, आशा और संकल्प का भाव है और लोग मुझसे अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ बनना है, ऐसा सपना बिल्कुल मत देखो, बल्कि कुछ करके ही दिखाना है, ऐसा सपना देखो। जनता ने मुझे कुछ करने के लिए यहां भेजा है। हम तो सन्यासी हैं, कुछ पाने की लालसा नहीं, झोला लेकर आए थे, झोला लेकर चले जाएंगे। कुछ बनना है, ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है, ऐसा सपना देखो। वह लूट रहे हैं भारत के सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? पग पग पर जो ईमान बेच रहे, खामोश कैसे बैठ जाऊं? देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, गरीबों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए युवाओं को बढ़कर कार्य करना चाहिए। गरीब मुफ्त में साधन और संसाधन नहीं चाहता, वह अवसर की तलाश में रहता है, उसे अवसर मिलना चाहिए। भारत के गरीबी में सोना उत्पन्न करने की क्षमता को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। राम हमें समय परिस्थितियों के साथ चलना सिखाते हैं। राम हमें आगे बढ़ना सिखाते हैं, भविष्य का द्वार खोल, आधुनिकता का मार्ग दिखाते हैं। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जहां राम प्रेरणा ना देते हों। मेरा सदैव मानना रहा है, भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे युवा सामना ना कर सके। गरीब मुफ्त में साधन और संसाधन नहीं चाहता, वह अवसर की तलाश में रहता है, उसे अवसर मिलना चाहिए। भारत के गरीबी में सोना उत्पन्न करने की क्षमता को मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। मेरा सपना ऐसा भारत बनाने का है जिसमें वीजा लेने के लिए अमेरिका कतार में खड़ा हो,
भारत में असीमित संभावनाओं का भंडार है। भारत विश्व में सबसे युवा राष्ट्र है। युवाओं को राष्ट्र की प्रगति में आगे आना होगा। विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। मेरे पास दादा परदादा की धन दौलत नहीं और ना इसकी लालसा है। मेरे पास तो मां का सच्चा आशीर्वाद, तो 1.25 करोड़ का प्यार है। आत्मशक्ति व्यक्ति को महान बनाती है। जो व्यक्ति आत्मशक्ति से परिपूर्ण है, वह सदैव अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है।